आज मैं शिवलीला की बात कर रहा हूँ। भोलेनाथ तपस्या करने गए, तभी पार्वती माँ ने पूछा कि हमारे पास संतान नहीं है, मैं अकेले कैसे गुजारा करूँगी, आपको सालों निकल जाते हैं तपस्या करते हुए। तब भोलेनाथ ने बोला, आपको मैं वचन देता हूँ, आप एक बेटा और एक बेटी को उत्पन्न करना, उनके साथ गुजारा करना। ऐसा करके भोलेनाथ चले गए और तपस्या में बैठ गए। बहुत सालों के बाद नारद मुनि वहाँ से आए तो उसने देखा कि शंकर भगवान तो समाधि में है और पार्वती माता को बेटा और बेटी कहाँ से हो गया। देखो, ये तो होना ही था और ये शिव लीला है। तो कुछ बातें तो नारद मुनि को भी ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन फिर भी उसने शिव को जाके बोला कि आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं और आपके घर में बेटा और बेटी है, ये कैसे हो गया। भोलेनाथ समाधि खोल के वहाँ पे आए और देखा तो गणपति को, माता जी नहाने को गए तो गणपति 5-6 बरस के हो गए थे। उसने माता जी को वहाँ दरवाजे पे खड़ा किया गणपति को पार्वती माँ ने, और नहाने के लिए गए और बोला, बेटा किसी को भी अंदर मत आने देना, मैं स्नान करके आती हूँ। ऐसा करके जब गणपति को माता जी ने बोला तो गणपति दरवाजे पे खड़े हो गए और उसकी छोटी बहन पीछे खड़ी थी। अभी शंकर भगवान आए तो इसने बोला, हे जोगी, तो कहाँ जा रहे हैं, हमारी माता जी स्नान कर रही है और मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तब भोलेनाथ ने बोला, तू मेरे घर में मेरे को रोकने वाला कौन है। तब इतना बोले तब तक तो गणपति जी ने जबरदस्ती की तो उसने एक उसके हाथ में माता जी ने शक्ति का पाइप दिया था, वो पाइप एक मारा तो भोलेनाथ पूरे हिल गए। आमने सामने बाप बेटे में लड़ाई हो गई और शिव जी ने त्रिशूल मार के, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और गणपति का मस्तक उतार लिया और सीधे अंदर गए। तो माता जी ने बोला कि मैं नहा रही हूँ, सीधे ऊपर आ रहे, आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे कैसे नहा स्नान करते हुए औरतों के पास आ जाते हैं। लेकिन आपने मैं बेटे को खड़ा किया था। तो भोलेनाथ ने शिव लीला में ये बोला कि मैं तो था नहीं, समाधि में था, तो बेटे किसके उत्पन्न कर लिए। ऐसे भोलेनाथ ने अनशन माता जी से बात की तो माता जी ने बोला, आप भूल गए, आपने मेरे को वरदान दिया था। शिव भगवान को ध्यान में आ गया, हाँ मैंने वरदान दिया था, लेकिन ये सब नारद मुनि की करतुक से उसने मेरे को आके भड़का दिया। ये भगवान की लीला थी जो दुनिया में जाहिर करनी थी। तब माता जी रोने लगे और बोले, मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी, मेरा बेटा मेरे को चाहिए। ये हकीकत बात थी, माता जी जो बोले वो। और माता जी बहुत क्रोधित हो गए। तब भोलेनाथ ने बोला, आपने जो अश्वार जिस पे करते हैं नंदी, नंदी को भेजा, जा जो भी सामने आएगा उसको गर्दन उतर के लेकर आओ। तो हाथी का बच्चा मिला और वो उसका गर्दन काट के और गणपति जी को लगा दिया। अभी गणपति को लगाया तो पेट बड़ा हो गया, बड़े बड़े कान हो गए। माता जी बोले, मेरा बेटा ऐसा कद्रूपा नहीं मांगता है, मेरा बेटा मेरे को अच्छा चाहिए, इसे मेरे बेटे की इज्जत नहीं रहेगी और कोई पूछेगा भी नहीं उसको। तब शिव ने वरदान दिया कि अच्छे काम में, बुरे काम में, हर काम में आपका बेटे की स्थापना पहली होगी। मरण में भी इंसान याद करेंगे और पूजा में भी याद करेंगे। तो गणपति की स्थापना तभी से पहली हो रही है। और सब देवलोक ने आशीर्वाद दिया कि आपका बेटा शक्तिशाली होएगा। सब ने अपने अपने तरफ से कुछ न कुछ गणपति को अर्पण किया। जब गणपति जी बराबर हो गए और माता जी ने देखा कि मेरी लड़की क्या करे, लड़की नमक की कोठी में सूख गई थी, नमक भरते जिसमें उसमें। तो माता जी को क्रोध आया और बच्ची को श्राप दे दिया, जा तू राक्षस कुल में अवतरित होगी और तेरा बदन जो है अभी का अभी सब गल जाएगा। तब वो बेटी रोने लगी। तब बोली, मैं तो बच्ची हूँ, मेरा क्या कसूर है माता जी, भाई को मार डाला उसके लिए मैं भी डर गई, उसके लिए मैं सूख गई थी। तब माता जी ने दया करके बोला, जा तेरा राक्षस कुल में जन्म जरूर होगा, लेकिन देवलोक से कोई भी आके तुझसे शादी करेगा और वहाँ पे तुम्हारा नाम फेमस होगा और अमर नाम हो जाएगा, तुम्हारी कथा भी होएगी। वैसे करके पार्वती माँ ने वरदान दिया। वो बेटी बाणासुर राक्षस के वहाँ पे जन्म हुआ। बाणासुर को संतान नहीं हो रही थी, उसने भोलेनाथ की बहुत तपस्या की और भोलेनाथ ने वर बोला कि भाई तुम्हारे को संतान 7 जन्म तक नहीं है, तो आपको बेटा तो नहीं हुआ। तो राक्षस ने बोला, ऐसे क्यों।
तो बोले जब तुम खाना खाने को बैठे थे तो छोटा सा बच्चा तुम्हारा ही था, वो बाहर खेलने को गया था, मट्टी वाले थे, मट्टी वाले हाथ से तुम्हारे साथ में भोजन करने लगा, तुमने इसको धुतकार के निकाल दिया। वो बच्चे ने तुमको श्राप दिया कि बच्चे के ऊपर अगर माता पिता को भाव नहीं है तो जा तुम 7 जन्म तक तुमको बेटा या बेटी कुछ भी नहीं होगा, ऐसा श्राप दिया। उसी श्राप के कारण तुमको संतान नहीं है। तब राक्षस रोने लगा। तब पार्वती माँ ने बोला भाई बेटा तो नहीं लेकिन मैं तेरे को बेटी देती हूँ। वही औखा हरण बोलते उसको, औखा नाम की लड़की वहाँ पे जन्म हुआ और बड़ी हुई। और उसके साथ में उसका जो वो क्या बोलते हैं मंत्री, राज का मंत्री रहता है ना, वो भी वहाँ पे खड़ा था। उसने बोला माता जी मेरे पर को दया करो। उसको एक बेटी दी, उसका नाम था चित्रलेखा। ये दोनों बेटियाँ बड़ी होने लगी और समय के हिसाब से जाने लगा। और ये बाणासुर जो था बहुत अधर्म पे चलने लगा था और बहुत अधर्म कर रहा था। और भोलेनाथ को पास से उसने 1000 हाथ मांगे थे, भगवान ने 1000 हाथ भी दिया था। और एक एक हाथ में 10-10 हज़ार हाथी का ताकत ऐसा उसने मांगा था। बाद में भोलेनाथ के साथ ही झगड़ा करने गया तो भोलेनाथ ने बोला मैंने तेरे को बेटा माना है और तू मेरे सामने युद्ध करने को आ रहा है, तो इस सब विनाश का कारण तेरा है। जहाँ मैं तेरे को श्राप देता हूँ, जिस दिन तेरी बेटी की शादी होगी वो ऐसा दामाद मिलेगा तुमको जो तुम्हारा 1000 हाथ भी कट जाएगा और तुमको जो थंब है वो भी गिरेगा, तब तुम्हारा घमंड उतर जाएगा। ऐसा भगवान ने भोलेनाथ ने श्राप दे दिया था। और वो बाणासुर ने बोला ठीक है प्रभु, मेरे को दुनिया में कोई जीतने वाला नहीं है तो ये भी सही होगा श्राप मेरे लिए, क्योंकि मैं हारना चाहता हूँ। वैसे करके वो घर पे आ गया और वो बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई और विमान में बैठ के द्वारका के तरफ ऐसे घूमते घूमते निकल गई। वहाँ पे उसने कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध जी को देखा। ये दोनों को प्रेम हो गया, लेकिन जावे तो कैसे जावे। ये जाके अपने शहर में गई और चित्रलेखा को सब बोला कि ऐसा ऐसा मैंने देखा है। चित्रलेखा एक ऐसी लड़की थी जो गांव का नाम शहर का नाम बताते, पूरे शहर की जितने भी इंसान है सबका फोटो निकाल सकती थी वहाँ बैठे बैठे, उसके पास ऐसी कला थी। तो ये जब औखा ने बोला तो सब देश चित्रते बाद में द्वारका का सीन उसने बनाया। तो उसमें अनिरुद्ध और कृष्ण भगवान और प्रद्युम्न ये सब आए। तब उसने अनिरुद्ध को देखा, बोला हाँ यही राजकुमार मैंने देखा था वहाँ पे और मेरे सपने में भी आके गया है। तब अनिरुद्ध जी वो लड़की ने देखा अभी ये तो बहुत धोखे वाला काम है, तू वहाँ पे नहीं जा सकती, लेकिन मैं जाके लेके आती हूँ अनिरुद्ध को यहाँ पे, ऐसा चित्रलेखा ने बोला। और चित्रलेखा जाने लगी। जब द्वारका पहुँची अनिरुद्ध के लेने के लिए, तब वहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र था। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं जा सके। तब चित्रलेखा ने नारद मुनि को याद किया और नारद मुनि को पूरी हकीकत बताई। नारद मुनि ने बोला ये औखा लड़की अच्छी है, भगवान की बहू बनने लायक है, तो मैं तुमको मदद करता हूँ। ऐसा करके सुदर्शन चक्र को उसने रोका और बात करने पे बिठा दिया। तब तक ये चित्रलेखा गई और अनिरुद्ध का पलंग के साथ सोए हुए लेके अपने राज में पहुँच गई। और वहाँ पे उस जाने के बाद जब अनिरुद्ध जागा सवेरे तो ये औखा को देखा। उसने बोला मैं कहाँ पे हूँ? बोला कहीं नहीं प्रनाथ, मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ, ऐसा करके बताया। बोला कैसे लेके आई? बोले हमारी सहेली ने आपको सोए हुए उठा के लेके आई। सुदर्शन चक्र वहाँ पे घूमता तो कैसे अंदर गई? तो सब उसने नारद मुनि के बारे में सब बताया। और ये लड़की को देखा अनिरुद्ध ने, इसकी शादी तो होनी ही थी, तो वो दोनों को प्रेम हो गया। वहाँ पे ये शादी की उसने, लेकिन दोनों के सामने और कोई वहाँ पे था नहीं, वो अर्धा लग्न बोला जाता है। तब वो एक बार सपने में शादी हुई, एक बार उसके घर पे दोनों ने अपने आमने सामने खाली वरमाला डाली। और बाद में बाणासुर को मालूम पड़ा, तो बाणासुर ने
अपने सैनिक भेज के युद्ध चालू कर दिया। अनिरुद्ध अकेला था लेकिन शक्तिशाली बहुत था, क्योंकि कृष्ण भगवान का बेटा था ना, बहुत शक्तिशाली था वो। तो उसने उसका लाखों सैनिक मार दिया। जब ओखा नाम बोलने लगी, फिर भी वहाँ पे एक से एक बड़े बड़े पहलवान आने लगे। बाद में अनिरुद्ध को कैसे भी उन लोग ने पकड़ा और बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद नागपाशा से उसको बांध दिया था। तो पूरे नाग लोग इनको काटते थे, उसका जहर पूरे बदन में फैलने लगा। तब नारद मुनि ने दर्शन से देखा और भगवान के पास गए। भगवान जल्दी से आपके बेटे को बचा लो, नहीं तो आपका पोता मर जाएगा। वो मरने के इसमें इसको बांध के रखा है। तब भगवान ने सोचा अभी जाने का टाइम हो गया है, और अपनी माया को भेजा और गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने आके सब नाग पंजे से उसको मुक्त कर दिया। बड़े बड़े नाग खा लिया उसने, और छोटे का बड़े का 2 टुकड़ा किया और छोटे वाले को पूरा ही पिघल लिया, और अनिरुद्ध को आश्वासन दिया। बाद में भगवान पूरी यदुवंशी को लेके युद्ध करने के लिए सोनकपुर गए, वो राक्षस के गांव में। बाद में वहाँ पे हुआ ये कि आमने सामने लड़ाई हो गई। तो अभी इसने भोलेनाथ को याद किया। भोलेनाथ ने इसको बेटा माना था। तो भगवान भी सामने सामने आ गए लड़ने के लिए। और भगवान शिव और भगवान कृष्ण, शिव और श्यामला ऐसे गुजराती में बोलते हैं, दोनों का नाम एक ही, दोनों एक ही है। और आमने सामने जब लड़ाई होने लगी तब उसका थंब गिर गया, क्योंकि 3.5 वर्ष भी उसमें साथ में हो जाते हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र भेजा था और शिव का त्रिशूल, ये दोनों जब आकाश में छोड़े तो अंगारे गिरने लगे, सब पृथ्वी जलने लगी। तब ब्रह्मा जी ने आके रोका दोनों को और युद्ध से मुक्ति दिलाई कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो, आप तो दोनों एक ही के एक ही है। तब शंकर भगवान ने बोला, अरे मैंने इसको बेटा माना था, छोड़ बेटा। बाणासुर को बोला जाके कृष्ण के पाँव में पढ़ ले, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है, उसको तू नहीं जीत पाएगा। तब बाणासुर गया और भगवान के श्री कृष्ण के पाँव में पड़ गया और बोले, जैसे प्रभु आप बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। तो उसने भगवान ने बोला, हमें लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हारी बेटी का विवाह हमारे बेटे के साथ कर दो। और बहुत धूमधाम से कृष्ण भगवान के बेटे का, प्रद्युम्न का और ओखा का विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद विदाई दी। ये छोटी सी बात बहुत कट करके मैंने बोला हूँ, क्योंकि पूरी बात तो मेरे को भी याद नहीं रहेगी मुँह पे, उसके लिए शॉर्ट में बताया है। और ये पूरी बात सुननी है तो यूट्यूब में ओखा हरण बोलेंगे तो पूरा का पूरा उसका ये आ जाएगा। जय द्वारकाधीश।